हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ब्लॉग यार्ड चैनल पे। आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा सा डिफ़र है। ये आज का टॉपिक जो है वो रेप से रिलेटेड है। एक व्यक्ति के ऊपर रेप का चार्ज लगा हुआ था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर चार्ज लगे हुए थे उसके एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए हैं। ये अभी मार्च का मामला है, मार्च 2021 का। तो ये जो मामला है फिर देखते हैं ये क्या है। पर उसके पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनको सही जानकारी मिल सके। और अगर आपको मैं ढेर सारी वीडियो तो नहीं बना पाता हूँ, कुछ व्यस्तताएं रहती हैं, तो अगर आपको लीगल न्यूज़ अपडेट्स चाहिए हों तो आप मेरे डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जजमेंट्स की मिलती रहती हैं कि कौन से जजमेंट्स कब आए हैं, किस तरीके से जजमेंट आए हैं। तो मैं क्योंकि सारी की वीडियोस नहीं बना पाता, तो आप अगर उस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट लीगल इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं। तो आइए फिर आज देख लेते हैं कि ये टॉपिक क्या है। तो कोर्ट को ऐसा लगा कि ऐसा शुरुआत से कोई आरोप नहीं था जिससे कि जो अभियुक्त व्यक्ति था उसने पीड़िता महिला से शादी का झूठा वादा किया था, और ये देखते हुए कोर्ट ने बलात्कार के झूठे मामले को खारिज कर दिया। तो ये क्या था मामला, तो चलिए भी देख लेते हैं। पढ़ दे रहा हूँ पूरी तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोप में दर्ज एक एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि आरोपी द्वारा किया गया शादी का वादा शुरुआत से ही झूठा था। अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, जो व्यक्ति था उस व्यक्ति ने जो लेडी थी उसके साथ रहने का प्लान किया था, 1.5 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे। तो इसमें जो एफआईआर जो थी जो आरोपी के खिलाफ थी, तो आरोपी ये कह रहा था कि भाई किसी तरीके का रेप नहीं किया है, और जो भाई पीड़िता थी वो कह रही थी कि इन्होंने मुझसे झूठा शादी का वादा किया है और इस कारण से इन्होंने मेरा रेप किया है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर झूठा वादा करता है या फिर इस तरीके से कोई भी सहमति प्राप्त करता है जिससे कि वो जो लेडी हो वो अपनी कंसेंट दे दे, तो यहाँ पे वो रेप की कंडीशन में आता है। बट यहाँ पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने देखा वो ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें थोड़ी सी धूमिल टाइप की थी कि जो एफआईआर की गई है, एफआईआर के साथ साथ सेक्शन 164 सीआरपीसी का इन्होंने सहारा लिया है, अपना बयान पीड़िता ने दर्ज कराया है। यहाँ पे जो बयान था उसमें ये था कि शिकायतकर्ता से ऐसा कोई भी उसने वादा नहीं किया था। वो दोनों शादी करना चाहते थे पहले से ही, बाद में उसने मना कर दिया कि अब मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या क्या कहा, पहला चीज उन्होंने बोला है कि अभियुक्त और पीड़िता शिकायतकर्ता के बीच संबंध एक आपसी सहमति के प्रकृति का था, क्यों दोनों म्यूचुअल कंसेंट के साथ में थे। दूसरा, दोनों पक्षकार लगभग 1.5 साल की अवधि तक एक ही रिश्ते में थे, साथ साथ रहे हैं। तीसरा, इसके बाद आरोपी ने शादी करने के लिए एक अनिच्छा व्यक्त की थी जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज की थी। क्योंकि आजकल कंडीशंस यही चलती हैं कि दो लोग आपस में साथ में रहते हैं और बाद में जो पुरुष वर्ग होते हैं अगर उसमें से उन्होंने अनिच्छा जाहिर कर दी कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, तो उनके ऊपर रेप का चार्ज लग जाता है कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया था। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने था वो यही कहा कि लगभग 1.5 साल तक साथ में रहना, इस दौरान जो लड़का था उसने अपने माता पिता से बातचीत की थी, बहन से बात की थी शादी के लिए, और सिर्फ कुछ कारणों से शादी अगर नहीं कर पा रहा था वो लड़का, तो उसके लिए ही यहाँ पे ये एफआईआर दर्ज की गई थी। और जो पीड़िता का बयान था 164 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसके परिवार वाले मना कर रहे हैं जिसके कारण जो लड़का है वो मुझसे शादी करने से मना कर रहा था। इसके अलावा उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे। तो इस कारण कोर्ट ने कहा इस तरीके की अगर कोई एफआईआर होती है और इस तरीके का कोई एफआईआर किया गया है जिसमें कि जो स्त्री है वो सिर्फ और सिर्फ इस बिहाफ पे कि सामने वाला व्यक्ति शादी के लिए मना कर रहा है और उसके आधार पे उस पर प्राथमिकी दर्ज करा देती है, एफआईआर दर्ज करा देती है, तो ये सही नहीं है। इस तरीके की एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।
अब जो ये झूठा वादा है, इसको समझिए कि ये झूठा वादा कब, कैसे, किस तरीके से यूज़ हो सकता है, किस तरीके से नहीं। तो जब कोई पक्षकार दोनों आपसी में सहमति में आते हैं और वहाँ यह स्थापित करने के लिए कि क्या सहमति विवाद के समय उत्पन्न हुई थी या फिर तथ्य गलत तरीके से पेश किए गए थे, कि मैं पहले से ही झूठ बोलता आ रहा हूँ, आज भी झूठ बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिस समय भी रिलेशन में आता है उस समय वो कोई झूठा वादा करता है और तुरंत वो झूठा वादा प्रलोभन करके और साथ में रहता है, तो यहाँ पे वो धारा 375 को आकर्षित करता है। ये कंडीशन है, ये नहीं कि आप कई सालों तक साथ में रहें, आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, सारी चीज़ें बेहतर थीं, और आज अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके वजह से शादी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे आपके ऊपर 375 का मुकदमा लगा दिया गया। तो इसी आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता से शादी करने के लिए अभियुक्त की ओर से केवल बाद में इनकार किया गया था, जिसके कारण जो एफआईआर थी वो दर्ज की गई थी, और ये एफआईआर जो है रद्द करने योग्य है। और ये जो है आपका जो जजमेंट है वो है सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आपराधिक अपील संख्या 223 2021 का। और इसकी मैं जजमेंट की जो पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और मैंने ख्याल से इस न्यूज़ को भी मैंने शेयर किया हुआ है, वीडियो नहीं बना पाता, तो आप उस पर भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।